आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। निजी शोबे की खलाई माहौलियाती निज़ाम में भारत की बड़ी उड़ान। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खलाई स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का किया इफ्तिताह। कहा कि क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी, वैल्यू के जरिए बना रहा है एक नई शिनाख्त। जोहरी तवानाई के शोबे को भी निजी शोबे के लिए खोला जाएगा जल्द। वजीर आजम ने कहा कि रिएक्टर न्यूक्लियर इनोवेशन में नए मौके होंगे पैदा। टेक्नोलॉजी के शोबे को किया जाएगा मजीद मजबूत। नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया के वज़राए दिफा की तीसरी बातचीत। दोनों ममालिक के दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद मजबूत मुस्तहकम करने पर दिया जोर। कांग्रेस गैर मुल्की सरजमीन से मुल्क मुखालिफ नैरेटिव कायम करने के लिए कोशा। बीजेपी ने कई खातों के बारे में मालूमात के साथ कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने मुल्क में खाना जंगी भड़काने की हर मुमकिन कोशिश की। और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने भारत की मईशत को मजबूत करार देते हुए 2025-26 में इसकी शरह-नमू 6.6% रहने की पेशगोई की। कहा कि जीएसटी इस्लाहात ने अमेरिकी महसूलात के असरात को किया है कम। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का वर्चुअली तौर पर इफ्तिताह किया। उन्होंने स्काई रूट के पहले मदारी रॉकेट विक्रम-1 की भी नकाद कुशाई की, जो एक निजी खलाई कंपनी है। और इस मौके पर खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हुकूमत ने भारत के खलाई शोबे में कई तारीखी इस्लाहात की हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने खलाई शोबे को निजी इख्तरा के लिए खोल दिया है, जिससे स्टार्टअप और सनत को मुल्क के साइंसी माहौलियाती निज़ाम के साथ ताउन के काबिल बनाया गया है। ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम का लीडर भारत खिलाई शोबे में बुलंदी के उरूज पर है। इसमें निजी शोबे की शराकतदारी के साथ ये अब आलमी सतह पर एक स्ट्रेटेजिक पावर हाउस के तौर पर अपनी मुनफरिद शनाख्त बना रहा है। इसकी नुमाया मिसालों में स्काई रूट जैसे इदारे शामिल हैं, जिनके इन्फिनिटी कैंपस का वर्चुअल तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने स्काई रूट के पहले मदारी रॉकेट विक्रम-1 की भी नकाब कुशाई की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि खिलाई शोबे को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने से मुल्क के नौजवानों, खासतौर पर जेन जी यूथ को भरपूर फायदा उठाने के मौके फराहम हुए हैं। बीते एक दशक में अलग अलग सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू हुआ है। फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, हेल्थ टेक हो, क्लाइमेट टेक हो, एजुटेक हो, डिफेंस टेक हो, हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जैन जी नए समाधान दे रहे हैं। और आज मैं दुनिया के जैन जी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जैन जी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जैन जी से मिल सकती है। भारत के पास आज खिलाई शोबे में वो सलाहियतें हैं जो सिर्फ चंद ममालिक के पास हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आलमी इख्तराई इदारे भारत के खिलाई शोबे की तरफ तेजी से रागिब हो रहे हैं। भारत के पास स्पेस सेक्टर में जो कैपेबिलिटी है, वैसी कैपेबिलिटी दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास है। हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, वर्ल्ड क्लास लॉन्च साइट्स हैं और इनोवेशन को प्रोत्साहन करने वाला माइंडसेट है।
भारत की स्पेस कैपेबिलिटी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और रिलायबल भी है। इसी वजह से दुनिया की भारत से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। ग्लोबल कंपनीज भारत में सैटेलाइट बनाना चाहती हैं, भारत से लॉन्च सर्विसेज लेना चाहती हैं, भारत के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चाहती हैं और इसलिए हमें इस समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। भारतीय खिलाई तहकीकी इदारा इसरो की तारीफ करते हुए वजीर आजम ने कहा कि कई दहाइयों से इस इदारे ने भारत के खिलाई सफर को नई तहरीक दी है। पीएम ने कहा कि इसरो ने अपने एतमाद, काबिलियत और काम के जरिए भारत की हर तरह से एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है। पीएम ने कहा कि पिछले 6 से 7 सालों में भारत ने अपने खिलाई शोबे को एक ओपन, ताउन पर मबनी और इख्तराई माहौलियाती निज़ाम में तब्दील किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। मरकजी हुकूमत न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का मंसूबा बना रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय खलाई स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करते हुए इसका ऐलान किया। रिफॉर्म्स का हमारा दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, वैसे ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा। और इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हम आज एक कसीर कुतबी दुनिया में रह रहे हैं, जहां कई ममालिक ताकत और असर रसूख बढ़ाने के लिए मुकाबला कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि यह जरूरी है कि भारतीय फौज भी मुस्तकबिल के चैलेंजेस के मुताबिक खुद को तैयार करे। Living in an increasingly multipolar world where major powers are continuously jostling and competing, in a world with over 50 ongoing conflicts, saying that we live in a turbulent times may actually be an understatement. So if the globe is swiveling towards national security, deterrence, and war fighting, it inevitably raises a fundamental question for us. How must the Indian military transform to remain decisive and ready in this rapidly evolving global landscape? So the starting point to this question lies in the vision of Honorable Prime Minister, 5S approach, that is Samman, Samvad, Sahyog, Samriddhi and Suraksha. Honorable Raksha Mantri designated year 2025 as the year of reforms and proved its merit in Op Sindoor, where years of reform and readiness translated into decisive outcomes. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा सजाफरी सजाम सोएउद्दीन ने आज नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया के वज़राए दिफा के तीसरे डायलॉग की मुश्तरका सदारत की। और मुलाकात के दौरान दोनों वज़रा ने इलाकाई सलामती और कसीरुल जहती उमूर पर तबादला ख्याल किया और दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान तहजीबी ताल्लुकात हज़ारों साल कदीम हैं। दोनों ममालिक समुद्री पड़ोसी हैं और सकाफती, तहजीबी और तारीख़ी रिश्ते का इश्तराक करते हैं जो कि कई सदियों पुराने हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जामे स्ट्रैटेजिक शराकतदारी, दो तरफा और कसीरुल जहती शोबों में बढ़ते हुए ताउन की खुसूसियत है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा सजाफरी सजाम सोएउद्दीन को तीनों मुसल्लह अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज से शुरू होने वाले 2 रोज़ा चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 के इफ्तिताई इजलास से खिताब किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी मुल्क की काउंटर इंटेलिजेंस सलाहियतों और हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। सदर जमहूरिया ने कहा कि आलमी जोग्राफियाई सियासी मंजरनामा इंतहाई चैलेंजिंग है और ऐसे वक्त में भारत की सिफारतकारी, मईशत और 3 ऑफ मार्च ने अपने आप को बहुत मौसर तरीके से जाहिर किया है और आलमी सतह पर भारत की पोजीशन को मजबूत किया है। उन्होंने नौजवानों और इंसानी वसाइल में भारतीय फौज की सरमायाकारी की तारीफ करते हुए कहा कि ये कदीम फौज की मुस्तकबिल की तैयारियों को मजीद तकवीत देगा। Sindur starts as a defining moment in our counter-terror and deterrence strategy. The world took note not only of India's military capability, but of India's moral clarity to act firmly yet responsibly in the pursuit of peace. The Army is investing in youth and human capital. It is instilling patriotism in youth through education, NCC expansion, and sports. The expansion of the contribution of young women officers and soldiers, both in role and character, would promote the spirit of inclusion. कश्मीर में पुलिस ने जुमेरात की सुबह कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग और बडगाम में मरबूत तलाशी कार्रवाइयां की, जिसमें कल अदम जमात इस्लामी से मुंसलिक मुश्तबा ठिकानों पर छापे मारे गए। ये ऑपरेशन तंजीम के मुमकिना रवाबित, सरगर्मियों और फंडिंग नेटवर्क के बारे में मालूमात की बुनियाद पर किया गया, जिस पर UAPA के तहत पाबंदी है। दबिश के दौरान मुतादिद इलेक्ट्रॉनिक आलात, दस्तावेजात और लिटरेचर बरामद किए गए, जिन्हें तफ्तीश के लिए तहवील में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद जमात इस्लामी के नेटवर्क और माली मुआवनत के ढांचे को तबाह करना है और बरामद होने वाले शवाहिद की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई का इम्कान है। दिल्ली धमाका केस के मुलजिम जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को 10 दिन की NIA हिरासत मुकम्मल करने के बाद आज NIA की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। समाअत के बाद अदालत ने जसीर बिलाल की NIA हिरासत में मजीद 7 दिन की तौसीह कर दी है। मगरबी बंगाल में SIR का अमल जारी है और रियासती CEO के दफ्तर के जराये के मुताबिक अब तक गिनती के फॉर्म डिजिटलाइज किए गए हैं और इनमें से 26 लाख राय दहिंदगान वोटर लिस्ट से गैर मुंसलिक पाए गए हैं। ये 26 लाख 4 जुमरों में आते हैं: मुतवफ़ी, गैर हासिल और मुंतकली करने वाले और जाली हैं। और बहुत से मामलात में ये देखा गया है कि 2002 की वोटर लिस्ट में नाम ऑनलाइन दस्तयाब ना होने के बावजूद इस शख्स ने ऑफलाइन फॉर्म मुकम्मल करके जमा कराया और इन मालूमात में कमीशन ने मुत्तला किया है कि ऑफलाइन फॉर्म को 2002 की फहरिस्त की दस्तयाब हार्ड कॉपी के साथ मिलाया जाएगा और ऐसे वोटरों की सूरत में ERO मामले की तहकीकात करेगा। रियासत में इलेक्शन कमीशन के जरिए मुकर्रर करदा सेक्रेटरी सतह के 3 अफसरान SIR के अमल की निगरानी करेंगे। SIR की कार्रवाई मुकम्मल होने तक वो रियासत में ही रहेंगे। मगरबी बंगाल स्टेट सेक्रेटरी नबन्ना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर को माली आज़ादी दे दी गई है और अब से CEO का दफ्तर एक खास रकम तक के अखराजात उठा सकेगा। CEO का दफ्तर रियासत के महकमा दाखिला के मातहत है और काबिल जिक्र है कि अब तक CEO के दफ्तर को मालियाती मंजूरियों के लिए महकमा खजाना पर इन्हिसार करना पड़ता था। ताहम कौमी इलेक्शन कमीशन ने पहले CEO के दफ्तर को मालियाती इख्तियारात देने की सिफारिश की थी और इसे महकमा दाखिला के दायरे कार से हटा दिया गया था। ताहम ये मंजूरी का खत SIR पर कमीशन के साथ जारी तनाज़े के दरमियान आया है और ऐसी कयास आराइयाँ हैं कि रियासती सेक्रेटेरिएट पर इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमा SIR को नाफिज करने में इंतजामी अदम ताउन का इल्ज़ाम न लगाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा ने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन को मुस्तकबिल के लिए तैयार रहना चाहिए।
दिल्ली में भारत मंडपम में यूपीएससी की 7 साला तकरीबात से खिताब करते हुए मिश्रा ने कहा कि यूपीएससी को इस बात को यकीनी बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए कि सरकारी मुलाजमीन मुस्तकबिल की ज़रूरियात और चैलेंजों के लिए हमेशा तैयार रहने चाहिए। The world is becoming more interconnected and more volatile. Strategic competition is no longer limited to military power alone. It spans technology, supply chains, data, cybersecurity, artificial intelligence, space, and critical minerals. Today's civil servant is more than an administrator. He is also a manager of uncertainty, an interpreter of complexity, and a guardian of India's strategic interest. The officers we select today will be navigating geopolitical landscapes that are far more intricate than what previous generations encountered. लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर का आज यौम पैदाइश है और इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में गणेश वासुदेव मावलंकर की ऑयल पेंटिंग पर गुलाय अकीदत नजर किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत की लोकसभा के पहले स्पीकर और बाबाए लोकसभा के खिताब से नवाजे गए मावलंकर ने जदीद भारतीय जमहूरियत की तश्कील में तारीखी किरदार अदा किया। मावलंकर ने पार्लियामेंट के काम, कवायद, तरीक़ेकार और रिवायात को इस तरह कायम किया कि आज भी भारतीय पार्लिमानी जमहूरियत इन बुनियादों पर मजबूती से खड़ी है। लोकसभा स्पीकर ने मावलंकर को उनकी यौम पैदाइश पर दिली खराज अक़ीदत पेश किया। कर्नाटक में पावर शेयरिंग का तनाज़ा जारी है, जबकि सिद्धारमैया वज़ीर आला के ओहदे से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है, तो वहीं नायब वज़ीर आला डीके शिव कुमार मुसलसल वज़ीर आला के ओहदे का दावा कर रहे हैं। कर्नाटक में इक़्तिदार की तब्दीली की क़यास आराइयों के दरमियान रियासती कांग्रेस सदर डीके शिव कुमार ने कांग्रेस क़यादत को इशारा दिया है। डीके शिव कुमार ने गहरा पैगाम देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में डीके शिव कुमार ने लिखा है कि अल्फाज की ताकत ही आलमी ताकत है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने अल्फाज पर कायम रहना है और ख्वाह वो जज हो, सदर हो या मैं खुद, हर किसी को अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। अल्फाज की ताकत आलमी ताकत है। शिव कुमार ने करीबी लोगों के मुताबिक उनका ये पोस्ट कांग्रेस क़यादत खास तौर पर राहुल गांधी को अपने अल्फाज पर कायम रहने और इक़्तिदार की मुंतकली को यकीनी बनाने की याद दहानी के मकसद से किया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और कौमी दारुल हुकूमत खित्ता दिल्ली समेत 10 रियासतों में 15 मकामात पर छापे मारे हैं। ये कार्रवाई सीबीआई की एफआईआर की बुनियाद पर की गई है, जिसमें एनएमसी के अफसरान और सरकारी मुलाजमीन पर रिश्वत के एवज मेडिकल कॉलेजों से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात को लीक करने का इल्जाम है। तहकीकात में ये पता चला कि सालिसी अफराद और कुछ कॉलेज इंतजामिया ने इस खुफिया मालूमात को मुआयने के मयारात में तब्दीली और कोर्सेज की मंजूरी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। ईडी ने 7 मेडिकल कॉलेज कैंपस और प्राइवेट अफराद के अहाते की तलाशी ली, जबकि पैसों की लेन देन और पूरे नेटवर्क के किरदार की तहकीकात जारी है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बानी सुमैया सिंह राठौर और पवन नंदा को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है और हुकाम के मुताबिक उन्हें मालियाती रेगुलेटर के जोनल दफ्तर में पूछताछ के बाद बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया। विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुमैया सिंह राठौर और पवन नंदा को जज के सामने पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 1 दिन की तहवील में भेज दिया है। ईडी ने यह कार्रवाई हालिया तलाशी के बाद की है और इसके मुताबिक कंपनी ने 43 करोड़ रुपए के गेम्स के फंड रखे थे और रेगुलेटर के मुताबिक ये रकम रियल मनी गेमिंग पर पाबंदी के बाद खिलाड़ियों को वापस की जानी है और ईडी ने इससे कबल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत विंजो और एक और ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्स क्राफ्ट के अहाते पर छापा मारा था। ईडी ने PMLA 2002 के तहत बेंगलुरु और गुरुग्राम के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे थे और एक अहलकार ने बताया है कि 18 करोड़ 57 लाख रुपए के
बैलेंसिंग वाले 8 बैंक खातों को मुंजमद किया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि छापे 18 से 22 नवंबर के दरमियान हुए। बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और उनकी टीम ने पीएम मोदी और भारत की तौहीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस मुल्क से बाहर के लोगों से मिली भगत करके भारत के खिलाफ बयानियां तैयार कर रही है। संबित पात्रा ने कहा कि प्लेटफॉर्म की खुसूसियात की बुनियाद पर यह पता चला है कि कांग्रेस के बहुत से लीडरों और तंजीमी खातों की लोकेशन भारत में नहीं बल्कि बैरून मुल्क नजर आ रही है। प्रकार कई वर्षों से लगभग 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी, विशेषकर राहुल गांधी और उनकी टीम, सोशल मीडिया की टीम, उनकी एडवाइजरी कमेटी की टीम, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के जो जाने माने चेहरे हैं, वो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री एवं भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। उसके लिए भले ही विदेशी ताकतों की मदद लेनी पड़े, भले ही विदेश में जाके भारत के विरोध में कहना पड़े और भले ही विदेश से अपने अकाउंट्स का संचालन करके भारत में नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाए। और यही नहीं, बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा का अकाउंट अमेरिका से ऑपरेट किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि महाराष्ट्र कांग्रेस का एक्स अकाउंट आयरलैंड से मुंसलिक था, जिसे बाद में इंडिया में तब्दील कर दिया गया। पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इत्यादि में मैं नहीं जाता, बट अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये डॉक्यूमेंट आज हमारे पार्टी के सर्वोच्च सोर्स से आया है। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, INC महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है, मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया है। मुल्क भर के बैंकों और मालियाती इदारों में करोड़ों रुपए बगैर दावे के पकड़े हैं और इन असासों को मुस्तहकीन में तकसीम करने के लिए वजारत खजाना ने आपका सरमाया आपके हुकूक मुहिम का आगाज किया है और इस मुहिम का बाकायदा आगाज आज दिल्ली में किया गया। मुल्क भर के मुख्तलिफ बैंकों और इदारों में करोड़ों रुपए के गैर दावेदार मालियाती असासे गैर दावेदार के पड़े हैं और ये मुहिम इन असासों को मुस्तहकीन में तकसीम करने के लिए शुरू की गई थी। दिल्ली में शुरू की गई इस मुहिम के तहत तकरीबन 50 लाख रुपए इस्तेफादा कुनंदगान के हवाले किए गए। आला हुक्काम के मुताबिक दिल्ली के लोगों को अब तक 80 करोड़ रुपए के फंसे हुए फंड्स वापस कर दिए गए हैं। वजीर ममलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी और दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। मरकजी वजीर पंकज चौधरी ने कहा कि इस मुहिम से लोग आसानी से अपने फंसे हुए सरमाए को फिर से हासिल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जी का कहीं ना कहीं हमेशा आम आदमी पे फोकस रहता है और अनक्लेम्ड एसेट्स बहुत से पड़े हुए हैं देश में, उसको कहीं ना कहीं लाने के लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार एक स्कीम्स ला करके, और जो 3 महीना का एक ड्राइव हमारा चल रहा है उसमें जितने भी बैंक हैं सबको निर्देशित किया गया है कि ऐसे जितने भी लोग आते हैं उनका जांच करके KYC बना करके जो भी कमियां उसको पूरा करके और अनक्लेम्ड अमाउंट को उनको तक पहुंचाया जाए। इस स्कीम का मेन महत्व यही है कि जितने भी अनक्लेम्ड एसेट्स हैं उनको वापस किया। और बिहार में महकमा सयाहत ने रियासत में सयाहों के लिए होटल जैसी सहूलियात से आरास्ता कसीर सहूलत वाली मल्टी फैसिलिटी मोबाइल लग्जरी कैरावैन शुरू की है और ये सर्विस एक आरामदेह सफ़र का तजुर्बा फराहम करेगी, जिसका मकसद रियासत में सयाहत को फ़रोग़ देना है। और इस बारे में बिहार के महकमा सयाहत के मैनेजर रत्नेश कुमार ने बताया है कि महकमा सयाहत ने चंडीगढ़ से सिर्फ 2 कारवां मंगवाए हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है और बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और हम इसके लिए ऑल इंडिया परमिट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सयाह इसे भारत के किसी भी कोने में ले जा सके। पर्यटन विभाग ने 2 कैरावैन अभी चंडीगढ़ से मंगवाया है JCBL को टेंडर देके, तो अभी हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन और जो भी प्रक्रिया है
कागजी प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन और परमिट आ जाएगा, इसका हम लोग ऑल इंडिया परमिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी फिर इंडिया में किसी भी कोने में अगर पर्यटक लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। अभी ये पूरा बिहार में मतलब अभी रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फिर परमिट लगेगा, उसके बाद इसका उद्घाटन करके पर्यटकों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। इसका दर भी आ चुका है 75 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, 250 किलोमीटर पर डे के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। तो उसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब, जैसे अगर आपको यहाँ से राजगीर जाना है तो आपको करीब मोटा मोटी 20,000 रुपये में टैक्स के साथ एक पूरी फैमिली या 2 फैमिली लेके जा सकते हैं, और 20,000 रुपये में आप इस कैरावैन का लुत्फ उठा सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।